नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली नवोदया पर। मैं हूं मनेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ्स की ट्रिक। ठीक है, देखिए आज कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ये समझ लो। आज आपने ये जो इकाई का अंक है, आज अगर आपने ये पढ़ लिया तो यकीन मानिए दूसरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, कभी नहीं देखना पड़ेगा। ये वाला पूरा लेक्चर देख लिया तो समझ लो आज के बाद मरते दम तक इकाई का अंक नहीं भूलेंगे आप, विश्वास मानिए। और बने रहिए वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक देखना तभी समझ में आएगा, वरना मत करना कमेंट में कि सर जमा नहीं। आप अगर लास्ट तक बने रहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आप सीख जाएंगे, दूसरा नहीं देखना पड़ेगा कभी। ठीक है, तो देखिए इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक सब जानते हैं, कोई भी संख्या है उसकी जो मान के चलिए ये जो संख्या है 106, इसमें इकाई का अंक मैं आपसे पूछूं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें इकाई का अंक क्या है? ऑब्वियसली इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। दूसरी संख्या देखिए, मान के चलिए ये भी एक संख्या है। ठीक है, देखिए ये संख्या मानी जाती है और ये इस पे घात लगी हुई है। क्या है? इस पे पावर, यानी कि कितनी घात लगी है? 892। और ये संख्या है, इधर भी ये 106 संख्या है, इस पे पावर है 101 की। ठीक, वो अब सारी चीजें धीरे धीरे बता देंगे। फिलहाल में ये समझ लीजिए इकाई का अंक मतलब हमें केवल इस अंक से मतलब रहता है, केवल इस अंक से। इधर क्या संख्या लिखी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझ गए आप? इधर जो भी संख्या लिखी है इससे अपन को कोई मतलब नहीं। ठीक, कोई मतलब नहीं। 106 है उससे हमें मतलब नहीं, केवल 6 से मतलब है। और इधर 675 है, केवल हमें 5 से मतलब है। तो जल्दी से फटाफट से ये रूल सीख लीजिए कि देखिए साथियों, यदि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है, ठीक है ना, 6, तो उस संख्या का इकाई का अंक 6 ही होगा आंसर। ठीक है, अगर किसी संख्या में 6 है इधर इकाई के अंक पे और उसने पूछा बताइए इकाई का अंक बताइए, तो उस संख्या का इकाई का अंक 6 ही होगा आंसर। देखते ही आंसर, 1 सेकंड में आंसर। ठीक है, इधर देख लीजिए 675, इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, यदि इकाई के अंक में 5 हुआ तो भी इसका आंसर 5 आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मजाक मत समझिए, ऐसे ही होगा। ठीक है, यदि 6 है 5 है, 2 डिजिट और बता दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। यदि इकाई के अंक पे 6 है, 5 है, 0 है, 1 है, तो देखिए यदि इकाई के अंक पे 6 था, इसमें आंसर 6 आ गया। इसमें इकाई के अंक पे 5 था तो भी आंसर 5 आ गया। यदि यहाँ 0 होता तो आंसर 0 होता, यदि यहाँ पे 1 होता या यहाँ 1 होता तो भी आंसर 1 ही होता। ठीक है ना, ये 4 वो संख्या हैं जो अगर इकाई के अंक पे हो तो इनका मान वही होता है। जैसे कि 6 है यहाँ पे तो 6 ही होगा, यहाँ 5 है यहाँ 5 होगा, और यदि यहाँ 0 होता तो उसका आंसर 0 होता, यदि यहाँ 1 होता तो उसका आंसर भी 1 ही होता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर मान लिया कि आपने सेकंड में कर दिया, पर ये होता कैसे है ना, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए यहां मैं समझा देता हूं कैसे होता है। मान के चलिए इसका मतलब यही है ना, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि 106 का गुणा कितने बार करो? 101 बार। 106 गुणा 106 गुणा 106 गुणा 106 कितनी बार? 101 बार। 101 बार। ठीक है ना, देखिए जरा इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 का। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 6। ऐसे ही कितनी बार? 101 बार। गुणा करके देखें, 6 में 6 का आप गुणा करोगे, 6 6 36, 36 36 में इकाई का अंक 6। अब इस 6 का गुणा आप इस 6 में करोगे, फिर 6 गुणा 6 36, फिर इकाई का अंक क्या आया? 6। फिर इस 6 का गुणा इस 6 में करोगे, इस 6 का इसमें, तो फिर से 6 6 36, फिर इकाई का अंक क्या? ऐसे ही आप मिलियंस बार गुणा कर लो, आप कितने भी बार, अनगिनत बार गुणा कर लो, पर इकाई के अंक पे क्या रह रहा है? देखिए इधर 36 आया, 6 का गुणा 6 में 36, फिर ये 6 का गुणा, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के 36 से पूरा मतलब नहीं है साथियों, पूरे 36 से मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। 6 गुणा 6 36, 36 पूरा गुणा नहीं करेंगे, केवल 6 उठाएंगे यहां से, फिर ये 6 का इस वाले इकाई अंक के 6 में गुणा करेंगे, फिर से 6 6 36, फिर 36 आ गया, फिर इस 3 से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है केवल। तो हमने फिर 6 का अगली इकाई के अंक यानी 6 में गुणा किया, फिर 6 6 36। आप देख पा रहे हैं बार
बार बार आप देख पा रहे होंगे कि इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 6, फिर इकाई के अंक पे 6, ऐसे ही 6 6 आता जाएगा। इस वजह से अब ये 106 है, इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर इस 6 का आप 101 पावर लिखा है तो 101 बार भी गुणा करेंगे तो भी इकाई के अंक पे क्या आएगा 6 आएगा। समझ गए ना? यदि समझ गए हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख के जाना, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे ही इसका है। अब कहेंगे देखिए 675 है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्तों 675 गुणा 600 गुणा 675 गुणा 675 गुणा 675, बताइए कितनी बार, कितनी बार 892 बार, 892 बार तक आप गुणा करते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें इकाई का अंक 5, इस 5 का इस 5 से गुणा होगा 5 25, इकाई का अंक क्या आया 5। अब इस 5 का इस वाले 5 में गुणा होगा तो 5 गुणा 5 फिर से आ जाएगा 25। अब हम पूरा 25 नहीं लेंगे, हमें इस 5 से मतलब है, तो इस 5 का अगले 5 में गुणा होगा फिर 5 25। अब ये फिर से 5 आ गया, इस 5 का फिर अगले 5 में होगा फिर से 5 ही 5 आएगा। तो आप समझ गए, अनगिनत बार इनफिनिटी बार भी आप गुणा करेंगे मतलब करते रहेंगे तो भी इकाई के अंक में क्या रहने वाला है 5 5 5 और 5 ही रहेगा। ठीक है ना? इस वजह से मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि यदि इकाई के अंक पे 5 है और इस पे कितनी भी पावर लगी रहे, कितनी भी करोड़ों में पावर लगी रहे तो भी क्या आएगा इकाई के अंक पे 5, आंसर 5 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर 6 ही आएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए साथियों देख लेते हैं। और मैंने क्या बोला था आपसे 6 5 0 1 है ना, ये अगर संख्या में इकाई के स्थान पर है तो उसका आंसर भी वही संख्या होगी। जैसे कि देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 1, अब घात कितनी भी लगी रहे, 5000 में लगी रहे, लाख में लगी रहे, करोड़ों में लगी रहे, मतलब कितनी भी लगी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका आंसर होगा 1। आंसर देखते ही आंसर। ठीक है, इधर देखिए इसमें क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 0। देखो मैंने 4 डिजिट बताए थे, कितने 4, 6 5 0 1। इसमें देखिए इकाई के अंक पे क्या है 0, घात कितनी भी लग रहा है कोई मतलब नहीं, आंसर 0 आंसर। ठीक है, देखते ही आंसर। अब देखिए देखिए साथियों, ये जो यूनिट डिजिट के जो इकाई के अंक के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, सारे एग्जाम में पूछता है, मतलब थोक में पूछता है, तो ये समझिए भैया फ्री के नंबर हैं। समझ रहे हो, वो समझ रहे हो आंधी के आम जो डले मिल जाते हैं उस तरह के हैं भैया। एक बार क्वेश्चन आ गया नंबर दे के जाएगा, कुछ लेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्री वाले है ना, फ्री वाले। अब देखो ये क्या करते हैं, इसमें इकाई का अंक 1 हो गया। अच्छा अब फिर से वही बात कि बताइए सर कैसे हो गया, चलिए बता देते हैं। 1101 है तो क्या करेंगे आप 1101 गुणा 1101 गुणा 1101 गुणा, फिर कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे 5234 बार, 5234 बार। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 1, 1 गुणा ये वाला 1, फिर ये वाला गुणा 1, 1 का 1 में करेंगे 1 ही तो आएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे 1 ही तो आएगा, एटलीस्ट इकाई का अंक आएगा क्या 1, इसलिए कितनी भी घात लगी रहे आंसर 1 ही आएगा। ठीक है ना, समझ गए? इसको देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 560 है ना, तो देखिए 560 गुणा 560 गुणा 560 गुणा 560 कितनी बार, कितनी बार 1102 बार, 1102 बार। ठीक है, तो देखिए 0 का इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 0। ठीक है ना, देखिए इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 0 और इसमें भी इकाई का अंक 0। तो देखें 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0, एटलीस्ट क्या आएगा दोस्तों, 0 का कितने ही बार गुणा करते हैं, कितने ही बार गुणा करते हैं पर क्या आएगा 0 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा 0। इस वजह से एक नियम बन जाता है अपने आप में कि भाई यदि संख्या में इकाई के अंक पर 5 6 0 1 इनमें से कोई संख्या है
तो भाई हमें घात से कोई मतलब नहीं, लाखों चढ़ाने दो घात उसको, 10-10 अंक की चढ़ाने दो, मत उधर देखना ही मत, सीधा आंसर कर देना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अच्छा लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके साथियों, चलिए बिल्कुल सिंपल स्तर से लेके चलते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर से, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, फिर पावर वाले बताएंगे, ठीक है। बताया ना, स्किप करके मत जाना, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, सबसे सिंपल तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने क्या कहा, टॉपिक का नाम ही है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। सब जानते हैं, छोटे से ही पढ़ाया जाता है कि भैया इकाई का अंक पहली संख्या होती है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब, इकाई का अंक। 328 में इकाई का अंक क्या है, 8, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 547 में इकाई का अंक क्या है, 7, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 613 में इकाई का अंक क्या है, 3, इससे हमें 61 से कोई मतलब नहीं, है ना। केवल इकाई का अंक लेना है, वो छोड़ देना है। इसमें इकाई का अंक क्या था, 4 गुणा, इसमें इकाई का अंक क्या था, 8 गुणा, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7, ये गुणा की जगह गुणा, अगर प्लस लगा होता तो प्लस लगाते जाते, फिलहाल में गुणा लगाया तो लगा दिया। इसमें इकाई 613 में इकाई का अंक 3, 61 से कोई मतलब नहीं, ये ले लिया 3। अब देखो, देखते जाओ फटाफट, 4 8 32 या 4 8 32। अब 32 कैसे लिखा जाता है, 3 पे 2 32। ये अब ऐसा नहीं करना कि 32 आया फिर 32 में 7 का गुणा किया फिर जो आया उसमें नहीं, शॉर्ट से शॉर्ट करिए। आपने 4 का 8 में गुणा किया, 32 आया, यहां से 2 उठा लीजिए, समझ गए ना, 2 ले लो, केवल लो 2, 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, क्या आया 14, 14 पूरा मत लेना, सिर्फ 4 से मतलब है। अब क्या आया 4, अब इस 4 का मतलब, 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, 4 तिया 12, तो देखिए क्या आया 12, और 12 में इकाई का अंक क्या है 2, 2 आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया, जल्दी तो नहीं हो गया। देखिए फिर से दिखा देते हैं, देखो फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। देखिए 4 8 32, 32 में इकाई का अंक क्या होता है 2। अब 2 का गुणा करेंगे कितने में, 7 में, 2 का गुणा कितने में करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या आया 14, 14 में इकाई का अंक क्या होता है 4। अब 4 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, 4 तिया 12, लो 12 में इकाई का अंक क्या है 2, आंसर। समझ गए ना, ऐसे ही करना, पूरा गुणा मत करते रहना कि भैया पहले 32 आया, फिर तुमने किया 32 गुणा 7, फिर देखा 7 दूनी 14, फिर एक 7 21 और 1 22, फिर आया 4, तब तुमने इकाई का अंक इसमें से 4 उठाया, फिर उठा के ले गए 3 में गुणा किया, टाइम लग जाएगा ना बंधु, है ना। तो 4 तिया 12 वैसे भी आएगा भाई, 4 तिया 12 ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ऐसे करना जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। चलिए साथियों सॉल्व करते हैं इसको। इसमें इकाई का अंक क्या है, मैंने कहा इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इधर इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं, इसमें 3809 में इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें इकाई का अंक देखना है, क्या है इसमें 2 गुणा, इसमें क्या है 6 गुणा, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 9, ठीक है। अब फिर से वही शॉर्ट में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक क्या 2, 6 दूनी 12, और 12 कैसे लिखे जाते ऐसे, उसमें इकाई का अंक क्या है 2, मैंने लिख लिया, गुणा का निशान लगाया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 में इकाई का अंक 4, 14 में इकाई का अंक 4, ये तो खत्म हो गया, 4 आ गया। तो देखिए 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 9 36, और 36 में इकाई का अंक 6, आंसर हो जाएगा 6। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से बता दे रहा हूं, देखिए आप, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, फिर से देखो आप, क्या है, हो सकता है थोड़ा जिनकी शुरुआत हो उनके लिए जल्दी हो रहा हो, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए 6 दूनी 12, कितना 12, इन दोनों का गुणा कर लिया, 12 आया, 12 में इकाई का अंक 2, बात खत्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 2 का 7 में गुणा करो, 7 दूनी 14, क्या आ गया 14, 7 दूनी 14। अब इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं, 14 से मतलब, और 14 में भी इस 4 से मतलब, ये खत्म। अब देखिए ये 4 का मतलब, 4 का गुणा किसमें करोगे 9 में, 9 चौको 36, 36 में इकाई का अंक 6, ठीक है। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में यस जरूर लिखना, ठीक है भाई। और वीडियो अगर बढ़िया लगे, तगड़ा लगे वीडियो, शेयर जरूर करना यार, लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए साथियों, अब जो सिंपल क्वेश्चन थे वो तो हम कर चुके हैं, सबसे ज्यादा जो यूनिट डिजिट या इकाई के अंक में क्वेश्चन बनते हैं वो पावर वाले बनते हैं, जैसे 3 पे पावर यहाँ है, यहाँ 43 पे पावर 2 है, ठीक है। इनको देख लो,
यहाँ 65 43 पे पावर 2 है, यहाँ पे 93 53 23 पे पावर 2 है। ये इन संख्याओं पे पावर है। देखिए अभी हमने बिना पावर के क्वेश्चन करे थे, अब इन पे क्या दिख रही है आपको, पावर दिख रही है। तो डरना नहीं है, ये उतने ही सरल है। ठीक है, कैसे, देखिए हमने आपसे क्या कहा था, जैसे मान के चलिए इस पे 3 पे पावर 2 है, 3 का 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, देखो आराम से सिंपल वे में 3 गुणा 3, यही तो है 3 पे पावर 2 का मतलब। तो क्या आया, 3 दिया 9। ठीक है, इकाई का अंक आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए इन सबको, अब मैंने क्या कहा था आपको, केवल इकाई के अंक से मतलब है। ये 3 है ना, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। तो भाई 3 से मतलब है, तो 3 पे पावर कितनी है, 2। फिर वही बात हो गई, 3 गुणा 3 बराबर इसका भी आंसर 9। फिर से देखिए, अब ये 6543 है, पर इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। हमारा इकाई का अंक क्या है, 3। तो 3 पे पावर कितना है, 2। तो 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार, फिर भी क्या आएगा, 9 आंसर। इसमें देख लो, मैंने क्या कहा, इकाई के अंक से मतलब है 3 से, ये अपनी किसी मतलब की नहीं। 3 पे पावर क्या है, 2। तो क्या होगा, 3 गुणा 3, फिर भी आंसर क्या आया, निबट गया ये तो। ठीक है ना। चलिए, क्या समझाया मैंने आपको, मैंने आपको इसमें ये समझाया केवल इकाई का अंक और पावर से अपन को मतलब है। इसमें इकाई का अंक और पावर से मतलब है, ये कितनी भी बड़ी संख्या यहां तक लिखी रहे, ये यहां तक लिखी रहे, कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक ले लो और पावर देख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन लेके आ गए हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन आ गए, इसमें भी पावर है। ठीक है, इसमें 22 पे पावर कितना है, 3223, इस पे 13 पावर 2003। अब एक बात बताइए, एक बंदा सिंपल सा करने लग जाए, मतलब कि एक स्टूडेंट सिंपल सा वो सोचे कि 22 का हम 3223 बार गुणा करेंगे तो पागल ही होने वाला है ना। तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो देखिए इकाई का अंक बहुत ही सिंपल है निकालना, कैसे, इसमें इकाई का अंक क्या है फ्रेंड्स, 2। तो यहां से 2 ले लो। ठीक, अब इतनी बड़ी, अभी तो अपन ने सिर्फ इस संख्या में बात करी है अभी तक, अब थोड़ा पावर का समझ लो। इसमें पावर कितनी है, 3223, 3223। अभी देखो यहाँ पे संख्या में क्या करते हैं, केवल इकाई का अंक लेते हैं, बाकी सबको कोई मतलब नहीं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे ही बिल्कुल। अब एक बात बिल्कुल पक्की आप समझ लो, क्या करने वाले हैं कि अगर घात में कितनी भी संख्या रहे, केवल हमें 2 संख्याओं से मतलब है। किससे, किससे मतलब है दोस्तों, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। किससे मतलब है फ्रेंड्स, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। दोस्तों इसमें इकाई ये है, दहाई ये है, और इससे इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या बनी है, 23। कौन सी संख्या बनी है, 23। अरे 4 का विभाज्यता का नियम मालूम है कि भाई 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि भाई इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। बस वो रूल याद रखना, इसमें भी वही नियम लगने वाला है। क्या, देखो मैं क्यों कह रहा हूं 4 का, क्योंकि देखो सबसे पहला काम आपका ये है कि 2 अंक ले लो आप, इकाई और दहाई का। भाई हमने ले लिया, फिर क्या करें सर, तो फिर ये करो कि इसमें 4 का भाग लगा दो। कितना होता है, 4 पंचे 20। ठीक है, क्या शेष बचा, 3। बस आपका ये शेष वाला ही आपका समाधान करने वाला है। क्या बचा शेष, 3। बस जितना शेष बचे वो पावर इस पे लगा दो। ठीक है, तो 3 शेष बचा था, 3 पावर लगा दी। अब 2 का 3 बार गुणा करोगे तो इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या आंसर आया, 8 इज द आंसर। समझ गए ना, इतना ही सरल है। ठीक है, चलो अगला वाला देखो, अगर थोड़ा बहुत इसमें नहीं आया होगा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सॉल्व करते हैं इसको। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे, 3, केवल 3 लेंगे। मैंने क्या कहा, इसमें 2 लेंगे। अब कहोगे सर इसमें तो हमने ले लिया 2 लिया तो 0 3 आ रहा, अब इसमें तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा। तो भैया 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें एक नियम और समझ लो। जब आपने 2 अंक लिए यहाँ पे, और वो अगर इकाई के अंक पे 4 से छोटी संख्या है, देखो ये 4 से छोटी संख्या है ना, और यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे 0 ना होता, कोई संख्या होती, सपोज दैट मान लो कि 4 होता और फिर 3 लिखा होता, तो हम क्या करने वाले थे, तो आप क्या करने वाले थे जल्दी से बताइए। ये 4 और 3 लिखा होता तो आप क्या करने वाले थे, 4 का भाग लगा देते। मतलब कि यहाँ क्या होना चाहिए था, मान के चलो यहाँ पे 20 43 होता, तो आप ये 2 संख्याएं ले लेते। ये मैंने ले ली, फिर आप करते 4 एकम 4
ठीक है, ये 0 आ जाता, 3 उतारते, कहते सर शेषफल 3 बचा। अरे भाई ऐसे ही इसमें करना है, देखो इसमें 0 है, यहाँ कुछ है नहीं, तो आप ये मान के चलो ये शेषफल क्या है 3, शेषफल क्या है 3, क्योंकि 4 से छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे अपन, भाई 3 आया जब शेषफल, तो इस 3 पे 3 पावर लगा देंगे। ठीक है, अब 3 का सबसे अच्छा अगर आपको टाइम बताना है तो कुछ जो संख्या है ज्यादा से ज्यादा इतना तो कर ही लो कि 30 तक, है ना, 30 तक के स्क्वायर तो आप याद कर ही लो, और 30 तक के क्यू याद कर लो। क्यू का मतलब होता है घन। 30 तक के आपको स्क्वायर और 30 तक के आपको घन याद होना चाहिए, तभी आपको जल्दी होगा। समझ गए ना। अगर कैलकुलेशन में जल्दी करना है तो जैसे सभी कहते हैं कि पहाड़े याद होना चाहिए, ऐसे ही दोस्तों ये याद होना चाहिए, क्या, स्क्वायर याद होना चाहिए और घन याद होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर ऑफ क्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक जरूर करके जाना भैया, देखो बार बार कहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें 21 37 पे पावर है 753 और इसमें 7 पे पावर है 105। सबसे पहले क्या देखेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक के ये देख लिया करो कि जो संख्या मैंने बताई थी, क्या बताई थी, 0 1 5 6, कि भाई इनमें से तो इकाई के अंक पे कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें इकाई का अंक ये लिया, इससे अपन को कोई मतलब नहीं, ये ले लिया इकाई का अंक। पावर कितनी भी बनी रहे, मैंने कहा सिर्फ आपको इकाई और दहाई से बने अंकों की संख्या लेनी है। क्या बनी है 53, 53 में किससे भाग लगाना है, 4 का विभाज्यता का नियम याद है ना, 4 से भाग लगाना है, 4 एकम 4। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल छोटे लेवल से कर देते हैं। ये लो 3 उतार दिया, 4 दिया 12, बताइए क्या शेष बचा, क्या शेष बचा 1, तो इस पे पावर क्या लग जाएगी 1, 7 एकम 7, आंसर क्या हो गया 7। ठीक है ना, बस ऐसे ही हो जाता है। अब ये बच्चों जैसे थोड़ी करोगे आप लोग, वो तो क्लियर दिख ही रहा है भाई, जो आप तो डायरेक्ट 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, सीधा 2 सेकंड में आंसर। ठीक है, इसको देखो आप, इसमें क्या है 7 ही है और तो कुछ है नहीं, और होता भी तो अपन लेते नहीं, अपन को तो इकाई के अंक से मतलब है। वही बात हो गई इसमें 0 और 5, तो भाई लो 0 से तो किसी अंक के पहले 0 से कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे 0 5 लिखा है तो इस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, 5 में आपको किसका भाग देना है किसका भाग देना है 4 का, तो 4 एकम 4, क्या शेष 1, तो 1 लगा दो घात, क्या आया आंसर 7, आंसर। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है करने में। देखिए बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। कोई कहेगा भैया सो के जगा के पूछेगा ये बताओ यार इकाई का अंक, तो बता दोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ओके साथियों, लेके आ गए हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जरा इनको, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, लेकिन कितना भी बढ़ा दो होंगे चुटकियों में सॉल्व। देखिए इसमें इकाई का अंक, पहले सबसे पहले ये देखो, इसमें से तो कोई संख्या नहीं है, नहीं ये 7 है, यहाँ 1 है, देखो है इसमें से, इसका बताओ क्या उतारेंगे, ये 7, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये ले लिया 7, इस पर पावर क्या है 153, 153 पूरा नहीं लेना है, केवल इकाई और दहाई से अंकों से कौन सी बनी है 53, 53 में जरा 4 का भाग तो लगाओ, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, क्या पावर बच रही है 1, करके दिखा दूं, करके दिखा दूं आपको, देखो 1 बच रहा है, देखो फिर भी दिखा दे रहा हूं, 4 एकम 4, 1 3 4 तिया 12, क्या बचा 1, क्या पावर लगेगी 1, किसका निशान है गुणा का। देखो मैंने क्या कहा था, इकाई के अंक पे यदि 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। तो देखो 7 एकम 7, भाई 7 पे 1 पावर है तो 7 का 7 ही रहेगा, और 7 का 1 में गुणा होगा तो 7, आंसर। ठीक है ना, 2-3 सेकंड में आंसर। चलिए साथियों इसको देख लो, इसमें क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखने दो माइनस। देखो इकाई के अंक पे इनमें से तो कोई नहीं है, नहीं है, चलिए तो फिर क्या है 7, 7 पे पावर कितना है 95। देखिए 4 का भाग लगाओगे तो 3 शेष बचेगा, आपको नहीं आ रहा समझ में, हम करके बता दे रहे हैं आपको। देखिए 95 में हम कितने का भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 15, 4 तिया 12, क्या शेष बचा 3, तो ये 3 पावर लगा देंगे इस पे, माइनस की जगह माइनस। अब देखिए ये 3 पे पावर कितना है 58, 58 में भाग लगा के सबसे पहले तो 3 उतार लो, 58 में भाग लगाइए, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो 2 बच रहा है, भाग दे के देख लेना, इस पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा
तो मेरे सारे भाई क्यूब 30 तक के, कम से कम 30 तक के क्यूब और स्क्वायर याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप 7 का 3 बार गुणा कर लेना, 7 गुणा 7 गुणा 7 343 आएगा। तो 343 में इकाई का अंक 3 माइनस, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, क्या आया 9। अब आप सोचोगे कि सर अब इसका क्या करेंगे, 3 माइनस 9, अगर माइनस के 9 बड़े हैं 3 छोटे हैं, माइनस के 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, तो क्या माइनस के 6 में इकाई का अंक आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद होगा आपको, जैसे मान के चलिए एक आप जोड़ घटाना करते हो, क्या क्या घटाना करते हो, यहाँ पे लिखा है 4 और इधर लिखा है 5 और इधर लिखा है 2। अब मैंने कहा घटाओ इसको, तो कैसे घटाओगे? कहते हो ना 4 के क्या मानते हो, 14 एक हासिल लेते हो इधर से, है ना, तो 14 मानते हो। तो ऐसे इसको क्या मानेंगे, ये 3 छोटा है ना, माइनस में आ जाएगा नहीं तो। अब इसमें एक हासिल उधार लेंगे, अरे भैया ऊपर वाले से ले लो उधार। आप कहोगे यहाँ कोई हक तो है नहीं, किससे ले? अरे ले लो भैया, माना से ही चलता है, लेट्स, है ना। माना कि भगवान ने दे दिया इसको एक हासिल, तो क्या हो जाएगा, 3 के 13 हो जाएंगे, और 13 में से 9 जाएगा। अब तो कर लो यार, ये घटाना तो कर लोगे। 13 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4। आंसर आपका ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, पर मैंने कहा डोंट वरी, चिंता बिल्कुल भी मत करना भाई, उतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। इसको भी देख लो, अजीब सा अटपटा लग रहा है पर निपटेगा उतने टाइम में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लो इनमें से कोई संख्या है कहीं, हाँ इसमें 5 है, तो देखो सबसे पहले तो इसका लिख लो, 5 का 5 ही होगा, गुणा ये 1 है, देखो मैंने क्या बताया था, इसका यही होता है, तो इसका तो ये 1 का 1 हो गया, इस 5 का ये 5 का 5 हो गया, और देखिए ये 4 है, तो इनमें से तो है नहीं, तो 4 पे कितनी पावर है, ये देखो इससे हमें मतलब है 93 से मतलब, तो 4 पहले तो 4 लिख लो, और 4 पे पावर है 93, तो कितने का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे कितने में, 93 में। देखिए आपके लिए लगा के बता देते हैं जिससे कि आपको समझने में तकलीफ ना हो। 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 3 उतारेंगे, 4 तिया 12, दोस्तों क्या बचा शेष, 1, है ना। 1 शेष बच रहा है, तो इस पे पावर कितने की, 1 की। देखिए 4 पंचे 20, क्या आ जाएगा 20, आंसर 0, आंसर। तो देखिए लग बड़ा रहा था और खत्म हो गया, कितना जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, इसका आंसर 0। अब देखिए अगला वाला देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो उनमें से देखेंगे, हाँ ये है इधर, तो इसका तो देखिए इकाई का अंक 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ये माइनस लगा है माइनस लगा लो, प्लस लगा है प्लस लगा लो, इसको देखो 7 पे पावर कितना आएगा, इन दो संख्याओं से मतलब है, तो 4 का भाग दे लो यहाँ पे, इधर भी इन दो संख्याओं से मतलब है, यहाँ पे क्या है 7, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, इकाई के अंक पे ये देखो इससे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक ले लिया, इधर से 1 का 1 ही होगा, माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7 ले लिया, ओके। और इनकी दो संख्याओं का तो 99 में 4 का भाग देके देख लो आप, 4 दूनी 8, 1 बचा, 9 उतारा, 4 चौको 16, कितना बचा 3, कितना बचा 3, पावर कितने की लगेगी, इस पे भी देखो 99 था तो इस पे भी पावर 3 की लगेगी, यहां भी 99 है इस पे भी पावर 3 की लगेगी। जल्दी से बताओ, मैंने अभी आपको क्या बता दिया था कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343, कितना होता है 343, और 343 में इकाई का अंक 3, तो यहां क्या आएगा 3 प्लस ये 1 माइनस, और देखो इतना करने का तो इतना करने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहां पे देखो आप, ये प्लस की है ये प्लस की है ये माइनस की है, तो यार ये तो वैसे ही कटने वाले हैं आपस में भाई, 7 पे घात 3 है, कितना भी आए गुणा करके, ये भी 343 आएगा ये भी 343 आएगा, 343 में से 343 घटेगा क्या आएगा 0, बचा क्या रह गया 1, भाई 1 ही रहेगा पावर में, समझ रहे हो, जंगल में 1 ही सिर रहता है, आंसर 1 है आपका, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों लेके आ गए हैं अगले क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनमें से तो कोई नहीं है, देखिए ये 6 है, तो सबसे पहले 3 गुणा ये 6 का इकाई का अंक 6 ही होगा, और ये 7। अब देख लेते हैं, देखो इसमें 4 का भाग लगाएंगे एक सेट में, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1 बचेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं भाग लगा के बता दे रहा हूं, 61 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, और 1 उतारेंगे, 4 पंचे
20। तो मैं आपसे कह रहा था ना एक शेष बचेगा, तो देखिए एक शेष बच गया, तो इस पे घात क्या लगेगा, 1। ओके, इसका देखिए मैंने बताया था 6 का 6 ही होगा, तो ये 6 का 6 ही आ गया है ना, ये 6 का 6 आ गया, ये 7, इस पे पावर कितना है 82, तो 82 में भाग दे के देख लो वैसे कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 2 शेष बच जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप भाग दे के देख लो, 4 दूनी 8, क्या बचा 0, उतारा 2, क्या शेष बच गया 2। तो देखिए इस पे पावर क्या लगेगा 2, 3 पे पावर 1 है तो 3 ही आएगा, बाकी 6 और 7 पे पावर 2 है तो कुछ 7 7 दोस्तों क्या आएगा 49। तो देखिए 6 3 18 गुणा 49 में इकाई का अंक 9, और 9 का जैसे ही आप 8 में गुणा करोगे, पूरे में नहीं करोगे, इसमें 18 में नहीं करोगे, केवल 8 में करोगे, तो 9 8 72, कितना होता है 72, और 72 में इकाई का अंक 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इज, ये अपना आपका 2 आंसर हो जाएगा। ओके ना, ठीक है, आसान था ये भी। इसको देख लो जल्दी से, इसमें क्या है, इनमें से तो कोई संख्या नहीं है, नहीं है, 2 उतारा आपने, 2 पे पावर कितना है 12। अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, आपने जैसे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ली वो है 12, अब 12 में 4 का भाग पूरा लग जा रहा है, तो भाई सर क्या करेंगे, जब पूरे ही लग गया अब तो कुछ शेष बचे ही नहीं, तो भाई ऐसा करोगे आप, जब पूरा भाग लग जाए तो पूरी पावर क्या आ जाएगी, 4 की 4 आ जाएगी पावर, गुणा यहाँ 9 है, 9 पे पावर कितना है 43, 4 का भाग दोगे 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो देखो 4 का आप गुणा कर लो 4 बार, सॉरी 2 का गुणा कर लो 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूना और 8, 8 दूनी 16, क्या होगा 16 आ जाएगा, गुणा 9 का जब आप 3 बार गुणा करोगे तो 9, मैंने देखो वही आ रहा है बार बार, मैंने कहा क्यूब और स्क्वायर याद कर लो आप, 9 का आप 3 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है 6, इसमें इकाई का अंक है 9, और ये पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है ना, तो 6 9 6 9 54, कितना होता है 54, 54 में इकाई का अंक क्या है 4, ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों, लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, ये देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो इनमें से तो कोई नहीं है, नहीं इनमें से कोई नहीं है, ये देखो 4 ले लिया, इसमें से इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 69 है, 69 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 और 4 7 28, क्या बच जाएगा शेष 1, तो 1 का पावर दे देंगे इस पे, प्लस भाग आप करके देख लेना। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 3, तो यहां से ले लिया 3, माइनस इसमें इकाई का अंक क्या है 7, तो यहां से लिया 7, 7 पे, और ये देखो 2 अंकों से बनी संख्या क्या है पावर में 26, तो 4 6 24, 2 बच रहा है शेष, तो इस पे 2 चढ़ा दिया। देखो और बोर्डवास का नियम तो पता है ना, सबसे पहले जुड़ता है फिर घटता है, तो 4 और बाद में जोड़ लेंगे। अभी आप एक स्टेप और लिख लो, आपको समझाने के लिए बता देते हैं। माइनस 7 और 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49। अब देखो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये लग गया माइनस। देखो 49 से पूरे से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल 9 से मतलब है, ठीक है ना, तो 9 ले लिया। अब वही वाली बात आ गई कि सर क्या माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा माइनस का, तो माइनस में तो आएगा नहीं। क्या कहा, अरे भाई ऊपर वाले को याद करो, उससे ले लो उधार, तो 7 का क्या हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, जब भी माइनस में वैल्यू आने वाली हो ऊपर वाले को याद किया करो। 17 में से 9 गया, अरे जल्दी बता दो क्या आ जाएगा 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है। यदि आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन जरूर करना, कमेंट में आंसर देना, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, है ना, रिप्लाई भी दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग करके आना, और मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये क्वेश्चन जरूर करना। ओके।